बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार आज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फितरत हिंदुस्तान के खिलाफ जारी कामयाब ऑपरेशन बारे भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर ने गुड गवर्नेंस और अवामी दोस्त तरक्की पर जोर दिया। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशों से ही मसाइल हल होंगे। बलूचिस्तान के अवाम की अमन खुशहाली के लिए पाक फौज शाना बशाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और अज़म को भी सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी आर्मी चीफ के साथ मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर हो रहा है। ढाका में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। इसहाक डार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। इसहाक डार ख़ारजा अमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और अब बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में आज से मानसून के 8वें स्पेल की पेशगोई। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। NDMA ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि बारिशों के बाद चित्राल, धीर सवाज, शांगला, बुनेर, चारसदा, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में तुग़यानी का खदशा है। मरी गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर, नौशहरा और मर्दान के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। NDMA का कहना है कि दरिया सिंध में तौंसा, गुड्डू और कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है, जबकि दरिया रावी और चनाब के मुल्का इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफा होने का इम्कान है। खबर यह है कि शहर कायद में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कारसाज, गुलशन इकबाल, गुरुमंदिर, लसबेला और लियाकताबाद में हल्की बारिश। सोहराब गोट, नागन चुरंगी, नॉर्थ कराची, सिविक सेंटर और सुरजानी में भी रिमझिम। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और आसमान पर बादल छाए रहेंगे। शहर कायद में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और आसमान पर भी बादल छाए रहेंगे। कारसाज, गुलशन इकबाल, गुरुमंदिर, लसबेला, लियाकताबाद में हल्की बारिश। सोहराब कोट, नागिन चुरंगी, नॉर्थ कराची, सिविक सेंटर और सुरजानी में भी रिमझिम। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं साकिब आलम से। जी साकिब। जी बहुत शुक्रिया। कराची शहर में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज कराची शहर में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, गुरुमंदर, तारिक रोड समेत जो शार फैसल और मलीर के इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर बूंदाबांदी जो है वो अलबत्ता हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में जो कम से कम दर्जे हरारत है वो 27, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 85% है, जबकि शहर का मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा। 18 किलोमीटर की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जिसके बाइस शहरी जो है वो खुशगवार मौसम को जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। ताहम कराची शहर में मूसलाधार बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो फ़िलहाल एंट्री नहीं दे रहा है। जी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर बहाव तेज हो गया। पानी की सतह 21.5 फीट हो गई। बहाव 1,29,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाब से 30 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। इंतजामिया की तरफ से इनकला के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी पानी के बायस बहावलनगर, हारूनाबाद, चिश्तियाँ, पाकपतन, उकाड़ा, हवेली लखा की राजी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, जबकि बुरेवाला, मेलसी, विहाड़ी, हासिलपुर और बहावलपुर के इलाके भी मुतासर होंगे। कसूर से नुमाइंदा GNN वसीम भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम डिटेल्स जानेंगे। अभी आपको बताएं कि दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर बहाव तेज़ हो गया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN वसीम भट्टी से। वसीम, बताइए क्या सूरत हाल है?
हरियत जिस तरीके के साथ बढ़ रही है, अगर बात की जाए तो दरिया सतलुज के मुकाम पर इस वक्त पानी की सतह जो है वो तकरीबन 21 फुट के करीब पहुंच चुकी है, जबकि पानी का जो बहाव है 1,15,000 क्यूसेक को क्रॉस कर रहा है। अगर बात की जाए तो जैसे जैसे पानी का बहाव ज़्यादा हो रहा है वैसे वैसे दरिया से मुलिका जो इलाके हैं उनकी ज़मीनें आब होती नज़र आ रही है। यहाँ के जो लोग हैं उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा है। पानी की वजह से वबाई मराज फैलने का भी एक खदशा है, क्योंकि पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हशरात आ रहे हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को भी काट रहे हैं, जिसकी वजह से वबाई अमराज भी फूटने का खदशा है। ज़िली इंतज़ामिया तो अपने तौर पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सैलाबी रेला बहुत बड़ा छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ज़िली इंतज़ामिया नाकाम होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया हमारे साथ तामन करे, हमारे जानवरों के लिए चारा फराहम करे और हमें यहाँ पर मेडिसिन की सहूलियात भी फराहम की जाए। जी, खबर यह कि गजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर टूटने से सैलाब, तेलीदास लैंड स्लाइडिंग और आरजी झील से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से 303 घरों को नुकसान हुआ, कई दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। और इस हवाले से आपको बताएंगे, गजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर टूटने से सैलाब, तेलीदास लैंड स्लाइडिंग, आरजी झील से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से 300 से 30 घरों को नुकसान हुआ है, कई दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन के लिए खैमे, राशन और दीगर अशिया की ज़रूरत है। आरजी झील में स्पिलवे बनने से पानी की सतह कम हो रही है। बुनेर में 15 अगस्त को आने वाली क़यामत सुकरात तबाही की दास्तानें छोड़ गई है। ऐसा ही पीर बाबा के गांव का बदकिस्मत खानदान भी है कि जिसके 7 अफराद इसमें जाम भाग हुए थे। बच जाने वाले नौजवान का कहना है घर बार तबाह हो चुका है, खैमों में रहने पर मजबूर हैं, मजीद तबाही का खतरा है, अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। तबाह शुदा घर, मलबे के ढेर और पत्थर। बुनेर पीर बाबा के गांव कादिर नगर में हर तरफ तबाही का मंजर है। ये खानदान अपने घर तबाह होने के बाद खैमों में रहने पर मजबूर है। बदकिस्मत घराना है जिसके 7 अफराद उदास नागाहानी आफत की नजर हो गए। गमजदा मोहम्मद जेब ने बताया कि जब सैलाब आया तो वो अपने चचा समेत दीगर अफराद को बचाने के लिए भागा, मगर उस वक्त घर तबाह और 7 लोग जाँ बहक हो चुके थे। सिर्फ चची और उसका एक बेटा ही जिंदा बचा। दूसरी और तीसरी कोशिश के बाद वो 3 खानदान वालों को बचाने में कामयाब रहा। दुमरम कड़ी दी چې راورسېدو په دویم دریم ځل کامیاب شوي یو د دې ځکه چې کم بچ کسانو درې خاندانونه دي دلته هغه بچ کسان چې کوم پای کې چې کم بچ کسانو هغه هغه ځای کې واړول। तबाही का अहवाल बताते हुए मोहम्मद जेब ने कहा कि क़यामत सुगरा का मंजर था, हर तरफ पानी ही पानी, लोग डूब रहे थे, लाशें कई दिनों तक बरामद होती रही। नौजवान ने कहा कि बच जाने वाले मकीन आरजी पनागाहों में रह रहे हैं, अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, कूच कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि यहाँ फिर तबाही का खतरा है। هغه قیامت او نظاره وه په خپل سترګو م لیدلې ده، جړا وه، خفګانونه وو، دا اوبه یو طرف ته بل طرف ته کورونو کې پاتې کم کسان چې دي هغوی هم دلته کې زندګي نه غواړي، هغوی اني ټایم یریږي چې معمولي حالاتو کې خرابېږي نو زړه نه غواړي چې دلته موږ پاتې شو۔ ضلع बुनेर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में मानसून सीजन 2025 के दौरान पानी का ज़ियादा तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। मुल्क के अहम आबी ज़खायर तरबेला, रावल खानपुर और सिमली डैम में गुंजाइश के मुताबिक पानी भर गया है। सवात कश्मीर दीगर पहाड़ी इलाकों से नदियों में जारी पानी के बहाव से मजीद 4 से 5 मिलियन एकड़ फीट पानी के ज़िया का इम्कान है। आबी माहिरीन का कहना है कि अगर बर वक्त नए डैम्स की तामीर और मौजूदा निज़ाम की बेहतरी पर काम न किया गया तो आबी मसाइल में मजीद इजाफा होगा। सदर मुमलिकत ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना कमीशन के सरबराह और 4 सूबों के वज़राए ख़जाना अरकान होंगे। 4 सूबों से एक माहिर को भी कमीशन में शामिल किया गया है। कमीशन के अरकान की तादाद 9 होगी। पंजाब हुकूमत से नासिर महमूद खोसा बतौर माहिर FNC के रुकन भी होंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से असद सईद, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से फरमानुल्लाह बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। वज़ारत ख़जाना ने नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं। आलमी मंजरनामे इस खबर शामिल करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी हैं। रूसी सदारती महल क्रेमलिन ज़राए के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन मशरकी सरहदी शहर
डोनबास से दस्तबरदार हो जाए, नेटो मिशन मुल्क का इरादा तर्क कर दे और मशरकी सरहद से नेटो अफवाज को हटा दे। क्रेमलिन जराये का कहना है कि इसके एवज रूस कुछ इलाकों से पीछे हटने पर आमादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये निकात गुज़िश्ता दिनों पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के अलास्का में 3 घंटे तवील खुफिया मुलाकात के बाद आए। जराये का कहना है कि यूक्रेन के इनकार की सूरत में जंग जारी रहेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की होने वाली तवील मुलाकात में रूसी यूक्रेन जंग बंद करने के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो सका था। रूसी मीडिया ने अमरीकी अखबार के हवाले से दावा किया था कि यूक्रेन ऐसी कोई भी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें यूक्रेनी इलाकों का कंट्रोल रूस के हवाले करने की बात की जाएगी और इसका इसरार रहेगा कि मुकम्मल अमन माहिदे से पहले जंगबंदी की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को यूक्रेनी सदर से मुलाकात और जंगबंदी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। सदर ट्रंप का कहना है पुतिन को 2 हफ्ते दूंगा, 2 हफ्तों में पता चल जाएगा कि यूक्रेन का मामला किस तरफ जाएगा। यूक्रेन जंग का मामला हल न हुआ 2 हफ्ते में 2 अहम फैसले करूंगा। देखेंगे हम बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाते हैं या कुछ भी नहीं करते। देखेंगे अगर वो मुआहदा नहीं करते तो इसमें कसूर किसका है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सदर पुतिन की यूक्रेनी हम मनसब से फौरी मुलाकात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं है। ईरान पर अमरीकी हमले के नुकसानात से मुतालिक मुतज़ाद तज्ज़ियाती रिपोर्ट क्यों जारी की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से बरतरफ कर दिया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब हटाया गया। अमरीकी मारीन का कहना है कि ये बरतरफी वाइट हाउस और इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान जारी कशमकश का नतीजा है। इस अमल से कौमी सलामती की पॉलिसी मुतासर होने का अंदेशा है। पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को अमरीकी कार्रवाइयों से खातिर ख्वाह नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुतादिद बार ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा करते रहे। नाज़रीन, खबर यह है कि कोयटा में चीनी की कीमतों में कमी ना लाई जा सकी। शहर की होलसेल मार्केटों में चीनी 185, आम मार्केट में 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। दूसरी जानिब अंदरून बलोचिस्तान चीनी फ़ी किलो 200 रुपये में फ़रोख्त हो जा रही है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे दानिश मुराद से। जी दानिश। शहर में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं लाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स हैं। चीनी के जो होल सेल का जो रेट है वो इस वक्त अब जब मैं आपसे बात करूं तो 180 से 185 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो दुकानों में रेट है वो तकरीबन 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह इंटीरियर जो बलूचिस्तान है वहाँ पर तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों को चीनी की कीमतों में अदम कमी की वजह से। एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद है जो चीनी खरीदने आए, उनसे जानते हैं सर क्या मुश्किलात है, क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कोयटा शहर में जो है चीनी इस वक्त 180 रुपये से लेकर 200 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है। कोई नफनामा मौजूद नहीं है। किसी भी दुकान पर हर कोई अपने मनमानी कीमतें मुकर्रर कर दिया गया है, जिस वजह से हम आवाम को इंतहाई सख्त मुश्किलात का दरपेश है। जी, शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि अपनी हर दुकानदार, हर जो होल सेलर वो अपने रेट पर जो है वो चीनी और जो दीगर चीज़ें हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। लोगों का मुतालबा है प्राइस कंट्रोल कमेटी से, ज़िले इंतजामिया से कि वो चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम करें ताकि जो लोग हैं कोयटा शहर के आम जो शहरी हैं उनको रिलीफ मिल सके।